आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, एलर्जी। एलर्जी यहाँ पर देसी भाषा में हम नज़ला बोल देते हैं। एलर्जी बहुत तरह की होती है। हम जिसके बारे में बात करेंगे वो नाक की एलर्जी होगी, एलर्जिक राइनाइटिस। बेसिकली एलर्जी मतलब कि नज़ला, यानी कि कोई बाहर की चीज है, कोई कण है, कोई पदार्थ है, वो धूल मिट्टी हो सकती है, वो आपका कोई पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, कटाई के मौसम में आ रहे हो, कोई फंगस हो सकती है, कोई खाने पीने की चीज हो सकती है, कोई चीज बेसिकली शरीर में अंदर जाती है और बॉडी जैसे नॉर्मली उसको लेना चाहिए उसकी जगह ज्यादा रिएक्ट करती है, हाइपर रिएक्ट करती है। कई बार उसमें शरीर पे दाग धब्बे आते हैं, नाक वाले में छींके पानी आती है, मरीज को बलगम ज्यादा बनती है, गाढ़ी बलगम बनती है, नाक में रुकी रहती है, ज्यादा समय तक चले तो नाक बंद रहती है। अगर नाक बंद हो जाती है तो कान में भी प्रेशर आता है, कान में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, गला सूखना शुरू हो जाता है क्योंकि नाक बंद में मुंह खोल के सांस लेते हैं। अगर ये नज़ला ज्यादा समय रहता है तो ये छाती में भी फैल सकता है, जिसको एलर्जिक एस्थमा बोलते हैं, यानी कि दमा बोलते हैं। तो ये एलर्जी के लक्षण हैं। अब समझना है कि एलर्जी अब धीरे धीरे इंडिया में बढ़ती जा रही है। पहले उतनी नहीं देखने को मिलती थी, अब काफी ज्यादा हो गई है। एक मेजर कारण इसका है प्रदूषण। ठीक है, तो एलर्जी से रुके कैसे, एलर्जी को रोके कैसे, इसका इलाज क्या है? सबसे पहली चीज तो है अवॉइडेंस, कि हम अवॉइड करें जिन चीजों से हमें पता है कि धूल मिट्टी आ गई, कहीं झाड़ू लग रहा है, कहीं छोक लग रहा है, जैसे ही मैं कमरे में घुसा, या फिर कोई घर में पेट्स हैं, जैसे ही कोई बिल्ली या कुत्ता पास में आया उसके बाद छींके शुरू हो गई, या सुबह उठते ही छींके शुरू हो रही हैं, तो वो चीजें अवॉइड करनी है। सुबह उठने वाली छींके जो आ रही हैं तो आमतौर पे डस्ट माइट से आती हैं कि घर के अंदर ही कोई कीटाणु है जो चीज परेशान कर रहा है। अगर डस्ट माइट है तो अपना पिल्लोज, आपका बेडशीट्स, आपका जितने कर्टन्स हैं, जो नीचे कालीन बिछा है, उन सबको वैक्यूम कीजिए। घर में कमरे में एसी लगा है उसको रेगुलर सर्विसिंग कराइए ताकि उसमें मिट्टी ट्रैप ना हो। ये सारी चीजें, आपका कालीन हो गया, पर्दे हो गए, आपका बेडिंग हो गई, लिनन हो गया, ये सब डस्ट ट्रैप करता है। आजकल एलर्जी, कहीं धूल मिट्टी उड़ रही है, मास्क लगाइए। अगर नॉर्मल मास्क से काम नहीं चल रहा है तो आप N95 मास्क आता है, कोरोना के बाद बहुत आराम से कॉमनली मिल जाता है, वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई मास्क वगैरह नहीं है, कहीं बाहर पेरिफेरी में है, तो आप नॉर्मल कपड़े को गीला करके निचोड़ के भी नाक पे बांध सकते हैं। उससे भी जो छन के जाएगा, जितना कम बाहर की चीजें अंदर जाएंगी, आपका डस्ट माइट्स, पॉलन, ये सब जितना कम अंदर जाएंगे उतना कम बॉडी रिएक्ट करेगी, उतना कम नज़ले के हमें सिम्टम्स आएंगे, और जितना कम सिम्टम्स आएंगे उतना कम बीमारी आगे नुकसान करेगी। तो ये तो है हम क्या परहेज कर सकते हैं। खाने में परहेज में ठंडा खट्टा चीजें मत लें, बाहर की चीजें मत लें, या अगर हमें पता है कि जब चावल से दिक्कत होती है, कच्चे प्याज से दिक्कत होती है, तो ये चीजें अवॉइड करें। दही लस्सी खट्टी होती है, वो चीजें अवॉइड करें जिन दिनों लक्षण ज्यादा है। दूसरा तरीका होता है दवाई का। दवाई में क्या है कि जब तक दवाई चल रही है, दवाइयां बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाती। जब तक दवाई चल रही है तब तक जो भी कुछ अंदर जा रहा है बॉडी का रिएक्शन रोक के रखेगी दवाई। कोई सिम्टम नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, बीमारी वहीं पे बंधी हुई है, वहीं रुक जाएगी। मगर जहां आपने दवाई बंद कर दी और फिर कहीं धूल मिट्टी चला गया, वो एलर्जन चला गया अंदर, बॉडी फिर वहीं रिएक्ट करेगी, फिर वही शुरू हो जाएगा। तो समझने की बात यह है कि जब तक लक्षण है तब तक दवाई करनी है। ठीक है, अगली चीज है कि लोगों का सवाल आता है कि इसको खत्म कैसे करें, जड़ से कैसे हटाएं। तो जड़ से हटाने के लिए एक पहले बड़ा एलर्जी टेस्ट होता है जिसमें हम पता करते हैं किस किस कण से, किस किस चीज से आपको एलर्जी है। एक बार हमें ये पता चल जाए तो पहली चीज तो अवॉइड करना आसान है, उन चीजों को हटाना अपने रेगुलर एनवायरनमेंट से आसान हो जाता है। दूसरी चीज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी यानी कि एक ऐसी दवाई जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, हेल्प करती है। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी निकलती है, सपोजिंगली 70 या 100 चीजों से टेस्ट किया, उसमें से आपकी 10 चीजें निकली, उसमें कोई 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्शन शुरू कर रही हैं, तो उन 2 चीजों की हम दवाई बनवा के स्पेसिफिकली मरीज के लिए मंगवा सकते हैं। वो दवाई मरीज अपने पास फ्रिज में रखे, जैसे समझाया जाए वैसे ड्रॉपर फॉर्म में आती, जीभ के नीचे डाल लें। उससे धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होगी। ये इकलौता तरीका है जिससे कभी भी एलर्जी खत्म होते दिखी है दुनिया में। ये वो तरीका है जिससे खत्म कर सकते हैं। रिजल्ट्स 60% के आसपास हैं, तो अगर तो हमें काम कर रही है तो एलर्जी खत्म हो सकती है, अगर नहीं कर रही तो दवाइयों का और परहेज का इकलौता रास्ता हमारे लिए बचता है। ये थी हमारी आज की एलर्जी की डिस्कशन। जो कोई एलर्जिक हैं
वो परिवार में और लोगों को भी देखें, परिवार में और लोग भी एलर्जिक होते हैं, बीमारी परिवार में भी चलती है। धूम्रपान वगैरह से, हुक्के बीड़ी से ये बीमारी बढ़ती है, इसका नुकसान और बढ़ता है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी एलर्जी है तो इन चीजों से दूर रहिए। नमस्कार, डॉक्टर अनुज गिरधर, ENT स्पेशलिस्ट, गिरधर ENT